बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 13 से लेके 19 दिसंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी सिंगल्स हैं। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ऐसा लगता है जेमिनाई पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ये बहुत ज्यादा प्योर हीलिंग की एनर्जी ऐसा लग रहा है। आपका किसी रिश्ते में आप थे और आपको उस रिश्ते से या तो धोखा मिला है या फिर किसी लॉसेस की वजह से फिनेंशियल लॉसेस हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके हित में नहीं था, उस वजह से शायद आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है पास्ट में। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। कोई चीजें पास्ट की जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी रिश्ते से आपको न्याय नहीं मिला और आपके डाइवोर्स वगैरह हो सकते हैं। लीगल बैटल चल रहा था पास्ट में और आपने बहुत मेहनत से पैसे भी कमाए, पैसे को जमा भी किया फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और अपनी गलती से आपने सीखने की भी कोशिश की। हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता था आप उन्हीं के साथ काम करते थे। ऐसी आपकी एनर्जी थी पास्ट में और वो जो गलती आपसे हुआ था उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ में उसकी हीलिंग भी की और आपको वो समझ में भी आया कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। वही आपके लिए एक, मैं पश्चाताप भी कहूंगी हीलिंग भी कहूंगी, सेंस जो आपको आया था जो मुझसे ये गलती हो गया था। तो ये पास्ट में बहुत चीजें आपके लाइफ में बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी जल्दी बहुत चीजें घटी होगी और आप बहुत परेशान थे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी को हम देखेंगे। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को हम देखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली अभी भी आप उसी इंसान को याद तो कर रहे हो, रात को सो भी नहीं पाते हो, 24/7 आप उनको याद कर रहे हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप उसके बाद भी आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी दुख कोई ना देखे, आपकी परेशानी कोई ना देखे। आप परेशान हो, दुखी हो, आपकी नींद हराम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस इंसान को याद भी करो और अपना ख्याल भी रख रहे हो। खुद का ग्रूमिंग करना, जो लॉसेस हो गया सो हो गया, अब मुझे उसमें उलझे नहीं रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी ख्याल रखना है। ये सब आप लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हो और उनको भी दिखा रहे हो कि आपको कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल में आप परेशान हो, आप दुखी हो,
आप उनको याद भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में ये आ गया है कि मैं उनको ये नहीं समझने दूंगा या दूंगी कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया या फिर वो मुझे छोड़ गए, इसलिए मैं परेशान हूँ, ये आप बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। जो वक्त मैंने बताया, देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों वापस आ रहा है या नहीं। साथ में मैं कहूँगी, आपको अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपके जो पास्ट के पर्सन है, कहीं ना कहीं वो भी जेमिनाई, ये आप ही का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ये भी आपके प्रति अट्रैक्टेड है पास्ट के पर्सन, और ये भी दूर से ना ये उम्मीद में बैठा है कि आप कोई ना कोई एक्शन लोगे, लेकिन ये खुद एक्शन लेना भी चाहते हैं, एक निर्णय लेना भी चाहते हैं रिश्ते को लेके, और ये खुद आएंगे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ। फिलहाल ये स्टक है, फिलहाल ये भी देख रहा है दूर से कि आप क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन कैसा है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मतलब आप कितना टूट चुके हो, दुखी हो, परेशान हो, क्या हो। लेकिन ये खुद आएंगे, एक निर्णय लेंगे और आपसे बात करेंगे। देख लेते हैं, कुछ लोगों के लिए ना नया पर्सन के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं। देख लेते हैं कोई नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट के रिश्ते में मुझे बहुत धोखा वगैरह मिला, परेशानी मिली, मुझे और पास्ट के पर्सन नहीं चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। उनके लिए हम देख लेंगे कि देखिए, नए पर्सन आना कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाई तो दे रहा है कोई आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है, द टेम्परेंस, डेविल, फोर ऑफ कप्स के कार्ड है, जो भी आ रहा है वो आपके लिए एक ऑब्सेशन की विषय होगी, रिश्ता होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही आ रहा है जो आपको पूरी तरीके से प्यार में, मतलब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, नहीं। किसी को देख के आपको ऑब्सेशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हो। तो कोई आ रहा है इसी तरीके से, आपके ऑब्सेशन की तरह। ऐसा नहीं कि प्यार, शादी वादी, ये वो स्टेबिलिटी नहीं, आ सकता है जिससे आप ये सोच सकते हो कि अरे ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाता तो क्या होता। और एक बैलेंस सोच के साथ ही ये आएंगे। किसी के साथ आपकी बात करने में आपको अच्छा लग सकता है, मतलब एक अट्रैक्शन आप फील कर सकते हो किसी को देख के। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल। कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं क्या करूं, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तब हमें किसी की मदद की जरूरत होता है, कोई गुरु, कोई मेंटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एंजल की मदद लीजिए। आप एंजल की मदद किस तरीके से ले सकते हो, मेडिटेशन कीजिए या फिर कोई चैंटिंग कीजिए। कुछ चीजें जो सिंक्रोनसिस वगैरह दिखाई देता है तो उसकी मीनिंग आप देखिए, क्या आपसे बताना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी एंजल गाइडेंस जो है उसका मदद आप उनसे मदद ले सकते हो। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।